चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 10th में आपको इससे आपको लगभग 10 से 20 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB जो है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हल इसका। पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। B समकोण है, यानी ये इसको हम A मानेंगे और इसको C, ठीक है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। और हमें पता है AC जो है ये 90 डिग्री के सामने है, इसका मतलब ये कर्ण होगा, ठीक। तो हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ लंब क्या है 24 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर। चौबीस का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49, 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 625, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि साइन ए यानी ए के सापेक्ष की बात की, तो ए हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो अब साइन ए के बराबर हमें पहले ये देखना होगा, जैसे हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल आप देख रहे हैं, तो जब एंगल हम बनाते हैं तो दो साइड को टच करता है। एक जो है बड़ा साइड रहता है यानी वो कर्ण रहता है, और दूसरा साइड जो है वो आधार रहता है, यानी ये अब आधार हो जाएगा ए के लिए और ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन ए के बारे में। तो साइन ए बराबर होता है P/H, P लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे 7 है और कर्ण 25 सेंटीमीटर। लंब है 7 और, ठीक है। नेक्स्ट है कोस ए के लिए। कोस ए के लिए B/H, B यानी आधार, H मतलब कर्ण, B कितना है 24, कर्ण है 25। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहला का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब पहला का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें साइन सी और कॉस सी के बारे में बात हो रही है। साइन सी से बराबर भी होगा P/H, P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। अब देखिए साइन सी के सापेक्ष में बात हो रही है, हम ये फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका B है, ये C है, ये A है, ये 25 है, ये 24 है, ये 7। अब साइन सी के बारे में, अब जैसे यहाँ पे एंगल बना रहे हैं तो एक तो आपका कर्ण हो गया और दूसरा आपका आधार हो गया, और इसके सामने ये आपका लंब हो गया।
तो साइन सी के बारे में लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 24, कर्ण हो गया 25, ये इसका आंसर हो गया। और फिर कॉस सी बराबर बात होगा बी बटे एच, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण हमेशा कॉमन रहता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इस फिगर दिया हुआ है, इसमें से 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने आपका 13 दिया हुआ है, यानी ये कर्ण हो गया। इसको हम मान लेते हैं लंब फिलहाल, और हमें आधार निकालना है। स्टार्ट करते हैं हल। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, माइनस 12 का 144, 169 माइनस 144 25, यानी 5 बाहर आ जाएगा, 5 यहाँ पे आधार हो जाएगा आपका। ठीक, बिल्कुल आसान है, आप 10p माइनस कॉट आर निकाल लेंगे। टेन पी माइनस कॉट आर। अब 10p बराबर होता है p बट्टे बी, कॉट आर बराबर होता है b बट्टे पी। 10p बराबर मतलब हो गया आपका लंब बटे आधार, कॉट आर बराबर हो गया आधार बटे लंब। बट यहाँ पे डिफरेंस है क्या, 10p के सापेक्ष है। अब इसके सापेक्ष की जब बात हो रही है तो एक तो ये कर्ण हो गया, एक हो गया ये आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/12। और कॉट आर के सापेक्ष, इसके सापेक्ष की बात होगी तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, तो इसके लिए हो जाएगा आधार 5 और ये लंब 12, यहाँ भी 5/12 हो जाएगा, यानी 5/12, 5/12 कैंसिल हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए या निकालिए। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें पता है साइन ए बराबर 3/4, बट हमें पता है साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, p/h, p बोले तो लंब, h बोले तो कर्ण। अगर ये 90 डिग्री को हम मान लेते हैं b, तो इसको मान लिए a और इसको मान लिए c। ठीक है, लंब 90 डिग्री के सामने लंब होता है, कर्ण होता है, सॉरी 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है 4 है। साइन ए की बात हो रही है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया 3 है, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार बटे क्या होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट में। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 अंडर रूट में 7 आ गया आपका आधार। ठीक, अब कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, बी बोले तो आधार, एच कर्ण। कॉस ए के सापेक्ष, इसके सापेक्ष में ये आधार हो जाएगा, यानी √7/4। टेन ए बराबर हो जाएगा P/B, P मतलब लंब, B मतलब आधार। इसके लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3/√7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉस ए, यदि 15 कॉट ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पंद्रह कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर 8/15, कॉट ए बराबर होता है B/P, B मतलब आधार, P मतलब लंब। तो हमें यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, चौंसठ प्लस 225 हो जाएगा 289। दो सौ नवासी 17 का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं साइन ए और सेक ए का मान निकालना। साइन ए और सेक ए का मान निकालना, उससे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको बी मान लेते हैं, इसको ए, इसको सी। कर्ण बराबर 17 है, आधार 8 है और लंब 15 है। इसको 8, इसको 15। इसके सापेक्ष में बात हो रहा है ना, ये आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ कितना है, आधार 8। साइन ए बराबर हो जाएगा P/H, लंब बटे कर्ण
लंब कितना है, इसके लिए ये लंब हो जाएगा 15/17, सेक ए बराबर हो जाएगा h/b, कर्ण बटे आधार, कर्ण है 17, आधार है 8। ठीक है, कोई दिक्कत हो बच्चा तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण दिया है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए होगा और ये बी होगा, क्यों? क्योंकि यही दोनों न्यूनकोण है, तो इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या होगा, इस एंगल की अगर बात करें तो इसके लिए हो जाएगा ये आधार और ये लंब। ठीक है, ये लंब हो जाएगा इस एंगल के लिए और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो कॉमन ही होगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए बी। फिर कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा बी सी बटे ए बी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी ये जो साइड है ए सी और बी सी, ये दोनों साइड सेम है। जब दोनों साइड सेम है इसका मतलब कि दोनों एंगल भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब साइड सेम होता है तो सामने का कोण भी सेम होता है। क्योंकि ये त्रिभुज जो हो गया ये हो गया समद्विभाजित त्रिभुज हो गया। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर इसको हम ये कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए वही काम करते हैं, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे 49 और 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हल। 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3
और हमें पता है कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी, यानी आधार बटे लंब। हमें यहाँ से कर्व निकालना होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, यानी 5। हम LHS से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायरिंग 1 प्लस 10 स्क्वायरिंग, 1 माइनस 10 स्क्वायरिंग 1 प्लस 10 स्क्वायरिंग, 1 माइनस पी बाई बी का स्क्वायर 1 प्लस पी बाई जी का स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 16 प्लस 9/16, नीचे 16 16 कर जाएगा तो हो जाएगा 7/25 LHS। हम RHS में करेंगे, RHS क्या दिया, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, b/h स्क्वायर और p/h स्क्वायर, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। यहाँ पे LHS 7/25 है, RHS भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हल इसका स्टार्ट करते हैं। दिया है कि पहले एक त्रिभुज है तो त्रिभुज एक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि बी समकोण है, यानी ये एंगल बी होगा तो ये इसको ए और सी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब दिया tan A बराबर 1/√3, तो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर 1/√3 होता है, लेकिन tan N बराबर होता है p/b होता है, ये लंब बट्टा आधार होता है, यानी इसके लिए ये इसका लंब हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आधार हो गया √3। तो हमें कर्ण का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, √3 का स्क्वायर, लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी √4 बाहर निकलेगा 2, यानी कर्ण बराबर हो गया 2, लंब आपका हो गया 1, आधार हो गया √3, ठीक है। इतना हो गया।
अब इस क्वेश्चन का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है पी बाई एच। पी साइन ए के लिए क्या होगा? पी यानी परपेंडिकुलर लंब, तो 1 हो जाएगा, यानी 1/, एच मतलब कर्न, कर्न हो गया 2, गुना कॉस सी। तो कॉस सी इसके लिए b/h होता है, तो इसके लिए बेस कौन होगा? इसके लिए बेस हो जाएगा 1, कर्न तो वही रहेगा, फिर प्लस का साइन, फिर कॉस ए। कॉस ए b/h, तो इसके लिए b कौन हो जाएगा? √3, h 2 ही रहेगा, गुना साइन सी। इस एंगल के लिए p/h, इसके लिए p कौन सा होगा? √3, h 2 ही रहेगा। तो 1 गुना 1, 2 गुना 2 4, प्लस √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, यानी एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, 4/4 कट जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया है कि पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, त्रिभुज है, जिसमें कोण क्यू जो है समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हल। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इसमें समकोण क्या है? क्यू है, तो इसको हम पी मान लिए और इसको आर, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे कि दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं। इसे हमें पी आर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। चलिए, हम जानते हैं कि कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो चलो, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, इसको मैनेज करते हैं। कर्ण क्या हमारा? कर्ण है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या हमारा? लंब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है? आधार को क्यू आर ही मान लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा। इधर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ भी क्यू आर है, यहाँ भी क्यू आर है, इधर भी प्लस में, इधर प्लस में है, तो एक इधर आएगा तो कट जाएगा, यानी हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। ठीक, यहाँ 25 है, इसको इस तरह ले आएंगे, 625 माइनस 25 हो जाएगा, और इसको उस पर ले जाएंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में 25 गया तो 650 क्यू आर हो जाएगा।
यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600/50, 12×5 = 60 होता है। यानी क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया आपका 12, यानी इसका वैल्यू जो आ गया वो आ गया 12। जब इसका वैल्यू 12 आ जाएगा तो 25 में से 12 घटेंगे तो 13 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो हमें मान निकालना है उसका मान किसका निकालना है, साइन पी बराबर, यानी पी बराबर यानी इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, ये पी था, इस एंगल के बारे में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल के लिए बात होगा तो उसके सामने जो होता है वो लंब होता है, ये हो जाता है आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कर्ण चिन्ह नहीं होता है। ठीक, तो साइन पी बराबर होता है P/H, या फिर हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है 12, कर्ण का वैल्यू है 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर cos P बराबर B/H होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण है 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। tan P बराबर P/B होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट सब में आपको सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इसमें दिया गया है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बिल्कुल असत्य है। अब कैसे, क्योंकि हमें पता है tan 45 डिग्री जो होता है उसका मान 1 होता है, 1 होता है, तो ये 1 से तो कम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये असत्य हो गया। ठीक, का क्वेश्चन है कि कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। sec A बराबर 12/5, लेकिन हमें पता है sec A बराबर क्या होता है H/B, H यानी कर्ण, B बटे आधार। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण जो है वो आधार से बड़ा है, यानी ये हो सकता है, यानी ये सत्य है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है कि cos A कौन A के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि कोसेंट जो है कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, और कॉस जो है ये बना हुआ है कोसाइन से, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉट A जो है कॉट और A का गुणनफल होता है, बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि कॉट A को हम कभी नहीं लिख सकते हैं कॉट गुना A, ये असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो, चलिए चेक करते हैं। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। लंब जो है वो 4 है और कर्ण जो है 3 है, जो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्ण जो है हमेशा बड़ा रहता है। ये भी असत्य हो जाएगा। तो ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाना पड़ेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद कैसे करना है। सिंपल सा वीडियो है कि एक आपको बस ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका पंडित भोला
पंडित हर हर बम। ठीक है, अगर आप ये पंडित भोला पंडित हर हर बम। आपको बस ये याद रखना है, पंडित भोला पंडित हर हर बम। सबसे पहले क्या होता है, साइन। तो साइन का फॉर्मूला हो गया P/H। फिर होता है कॉस, कॉस का फॉर्मूला हो गया B/H। फिर होता है टेन, टेन का फॉर्मूला हो गया P/B। जस्ट टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा B/P हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ भी हो जाएगा H/B। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा H/P। यानी आप अगर सिर्फ ये लाइन याद रखते हैं, पंडित भोला पंडित हर हर बम, तो आपको हर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की याद हो जाएगी। अब देखिए, P मतलब हो गया परपेंडिकुलर या फिर लंब कह सकते हैं। H मतलब हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण कह सकते हैं। बेस, B मतलब बेस आधार का। साइन थीटा बराबर, तो याद रखेंगे पंडित भोला पंडित हर हर बम। कॉस थीटा बराबर B/H हो जाएगा। टेन थीटा बराबर P/B हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा B/P। सेक थीटा हो जाएगा H/B। कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P।